बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आपके सामने है जी, आज का थ्योरम। और अच्छा थ्योरम है, पेपर में आता है। और थ्योरम की स्टेटमेंट है कि साबित करें कि जो कैंटर सेट होता है उसका लबीक मैयर जीरो है। आप सब ने स्टेटमेंट पढ़ भी ली होगी और सुन भी ली होगी मेरी जबानी कि जनाब जो कैंटर सेट होता है वो उसका मैयर साबित करें जीरो होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, पहले ये तो बताइए कि ये कैंटर सेट होता क्या है। तो पहले हम यहाँ पे कैंटर सेट को देखेंगे कि वो क्या होता है, उसके बाद फिर हम अगली बात करेंगे। जब कैंटर सेट की समझ आ जाएगी तो फिर उसके बाद उसका मैयर भी समझ में आ जाएगा। आपके पास ये एक यूनिट इंटरवल है, 0 से 1। जीरो भी शामिल है और 1 भी शामिल है, आपने ये कंसिडर करना है। अब आपने बड़े गौर से मेरी बातों को सुनना है कि इस यूनिट इंटरवल को लेके इसकी पार्टीशन करनी है। अब ये जो पार्टीशन हुई है ये कोई मेरी मर्जी की नहीं हुई, ये जिन्होंने इस चीज को डेवलप किया हुआ है ये उनकी अपनी एक मर्जी है। सबसे पहले इस 0 1 क्लोज इंटरवल के 3 बराबर बराबर टुकड़े करने हैं, और ये ऐसे 3 टुकड़े हैं जो डिसजॉइंट हैं, और हर इंटरवल की सूरत में टुकड़ा आएगा, और हर इंटरवल की इंडिविजुअल लेंथ जो है वो 1/3 है। ये पहली पार्टीशन है। आप देख सकते हैं कि इस पार्टीशन में कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे इंटरवल में नहीं आएगा, क्योंकि पहला इंटरवल क्लोज्ड है, तीसरा भी क्लोज्ड है, दरमियान वाला जो है वो ओपन है। 1/3 इस इंटरवल में तो आता है, यहाँ दूसरे इंटरवल में नहीं आता। इस तरह बाकी बातें भी हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन में पहली पार्टीशन है, और पहली पार्टीशन से आपको ये एक ओपन इंटरवल हासिल हुआ। आपने इसे अपना साइड पे लिख लेना है। इस ओपन इंटरवल को 1/3 और 2/3 को दरमियान से निकाल के सेपरेट करके लिख देना है। इसका बाद में मैं बताऊंगा कि क्या करना है। इसके बाद ये जो बाकी जो दो ओपन इंटरवल बचे हैं ना, ये वाले, इनको आगे लेके जाना है, इसको भी और इसको भी। अब इस पहले इंटरवल को ले लें 0 से 1/3, इसके भी 3 बराबर टुकड़े करने हैं, इसकी फिर पार्टीशन करनी है। और इसकी पार्टीशन जब आपने करनी है तो पार्टीशन में 3 इंटरवल लेके आने हैं, बिल्कुल उसी तरह जो पहली पार्टीशन में किए। मगर अब की बार जो पार्टीशन में आने वाला हर इंटरवल है उसकी लेंथ है 1/9, मतलब 1/3 का स्केयर। और जो अमल 0 1/3 इस क्लोज इंटरवल के लिए किया, यही इस क्लोज इंटरवल के लिए भी इसी तरह करना है। इसके 3 टुकड़े, 3 इंटरवल्स, डिस्टेंट इंटरवल्स, हर एक की लेंथ 1/9। तो जिस तरीके से यहाँ इस इंटरवल को पहले पार्टीशन में हमने स्किप कर दिया, तो दूसरी पार्टीशन में हमें दो ओपन इंटरवल मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। आपने इन दोनों को भी यहां से उठा के इस इंटरवल के साथ जहां यहां लिखा था वहां लिख दे। पहली पार्टीशन में एक ओपन इंटरवल मिला था, दूसरी पार्टीशन में दो ओपन इंटरवल मिले। अब ये अमल आगे रिपीट करना है दोबारा से तीसरी पार्टीशन के लिए। अब यहां से इन दो क्लोज इंटरवल को उठाना है और यहां से इन दो क्लोज इंटरवल्स को उठाना है, और इनकी भी पार्टीशंस करनी है आगे। और हर एक की जो पार्टीशन होगी वो 3 डिस्टेंट इंटरवल पे बेस करेगी। और अब की बार तीसरी पार्टीशन के अंदर जो हर इंटरवल की लेंथ होगी वो 1/3 की पावर 3 होगी। मतलब
तीसरी पार्टीशन में आने वाले इंटरवल्स में हर एक की लेंथ जो है 1/27 होगी। और अब आप मुझे बताएंगे, मुझे आवाज आनी चाहिए आपकी तरफ से कि पहली पार्टीशन में एक ओपन इंटरवल हमें मिला, दूसरी पार्टीशन में जब दो क्लोज इंटरवल्स की पार्टीशन की थी तो फिर यहां से हमें दो ओपन इंटरवल मिले दूसरी पार्टीशन में। जब यही अमल हम आगे तीसरे मरहले में लेके जाएंगे तो तीसरे मरहले में जो पार्टीशन होगी उससे निकलने वाले ओपन इंटरवल्स की तादाद बता सकता है कोई यहाँ पे? कोई और बताएगा? 6 अब्दुल 4 कदीर, अब्दुल कदीर कितने 6 बोले हैं? 6 अच्छा, और एक मेरी बहन ने 3 बोले हैं, और एक आवाज आई है कहीं दूर से जिन्होंने 4 बोले। जरा वो दोबारा बोलेंगे? यस सर 4 आएंगे। वेरी गुड। आपका गुड नेम क्या है? कश्यप याहिया। हाँ, शुक्रिया। आप जरा नोट कीजिएगा कि 4 ही एक, आएंगे सर, 4 ही आएंगे। जी 4 आएंगे। एक इंटरवल की पार्टीशन से एक ओपन इंटरवल मिला, यहाँ दो इंटरवल थे जब इनकी पार्टीशन की तो एक एक इनसे निकला। जब हम आगे जाएंगे तो अब हमारे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी हर एक से अब आगे एक एक ओपन इंटरवल इसी तरह का मिलेगा जिसकी लेंथ जो होगी वो 1/27 होगी। तो 4 मिलेंगे। पहले मरहले में एक मिला, दूसरे मरहले में 2 मिले, तीसरे मरहले में 4 मिलेंगे, और चौथे मरहले के लिए आप जानते हैं कितने हो सकते हैं। चौथे मरहले में कितने होंगे? आप समझदार हैं, सोचिएगा। तो आगे चलते हैं। अब ये जो पहले मरहले में ये जो इंटरवल आपने निकाला था ना, अब नाम रखने लगा हूं। कहने को तो मैं इसका नाम रख देता हूं I1। और जब आप दूसरे मरहले में आए हैं तो जो दो इंटरवल्स हैं, अब इनका नाम क्या रखूं? मैं कहता हूं चले इसका नाम I2 रख देते हैं और इसका नाम I3 रख देते हैं। तो थोड़ी सी ना आगे जाके ना रिदम में परेशानी होगी, गड़बड़ पैदा होगी, कोई एक खास सीक्वेंस नहीं बनेगा अगर मैं इसी तरह से चला। तो आइए थोड़ा सा अंदाज बदलते हैं। इस पहले इंटरवल का नाम हम I11 रखते हैं। पहले 1 का मतलब है पहली पार्टीशन, और दूसरे मरहले का, दूसरे नंबर का मतलब है कि पहली पार्टीशन से निकाला गया इंटरवल। तो ये होगा I11। अब ये जो दूसरे मरहले की पार्टीशन है इसे बोलेंगे I2, और I2 में ये जो पहला इंटरवल है इसका नाम होगा I21। इसका मतलब होगा कि दूसरी पार्टीशन का पहला इंटरवल, और इसको बोलेंगे I22। I22 इसका मतलब है कि पहले मरहले का दूसरे मरहले की पार्टीशन का दूसरा नंबर, दूसरा इंटरवल। इसी तरीके से जब आप आगे जाएंगे, जब तीसरी पार्टीशन होगी तो उसमें 4 इंटरवल आएंगे, तो आपने उनका नाम रखना है I31, फिर I32, फिर I33 और फिर I34। इस तरीके से तो ये रिदम मुझे आगे बड़ा काम आएगी, इसलिए आपने इनका नाम इसी तरह रखना है। जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है कि पहली पार्टीशन से निकाला गया ओपन इंटरवल, दूसरी पार्टीशन से निकाले गए ये दो ओपन इंटरवल, एक का नाम है I21, दूसरे का नाम I22, और इसी तरीके से। और एक दरमियान में एक चीज का मैं और बताता चलूं कि पहली पार्टीशन में जो हमने इंटरवल ड्रॉप किया है वो एक है, दूसरी पार्टीशन में जो हमने इंटरवल अलहदा किए हैं उनकी तादाद है 2।
तो उनको लिखने का तरीका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। तीसरे मरहले में जब यही अमल करेंगे तो वो होगी 2 की पावर 2 यानी 4। तीसरे के बाद जब अब चौथे मरहले के लिए जाएंगे तो वो होगा 2 की पावर 3, 8 ओपन इंटरवल्स। और अगर इस अमल को nth टाइम के लिए सोचें कि ये पार्टीशन का अमल तसलसल में आगे बढ़ते बढ़ते जब nth स्टेप के लिए जाएगा तो वहां पे आने वाले जो इस तरह के ओपन इंटरवल्स हैं उनकी तादाद क्या होगी? 2n-1। ठीक हो गया? एक तो ये बात कि हर पार्टीशन से निकाले गए इंटरवल्स की तादाद कितनी है। दूसरी चीज कि हर पार्टीशन में इंडिविजुअली पहली पार्टीशन में लिए गए इंटरवल की लेंथ है 1/3। दूसरी पार्टीशन में हर इंटरवल की लेंथ है 1/3 का स्क्वायर। तीसरी पार्टीशन में वो जो 4 इंटरवल आएंगे उनमें हर इंटरवल की लेंथ होगी 1/27। और अगर nth पार्टीशन में जाके जब हम 2 की पावर n-1 इंटरवल्स को देखेंगे तो हर इंटरवल 1/3 की पावर n लेंथ का होगा। तो फिर वो कहता है कि ये सारे अमल को समेटते हुए हम ये कहते हैं कि ये जितने भी इंटरवल्स हमें मिले हैं हम इन इंटरवल्स का नाम रख लेते हैं INM। n का मतलब है पार्टीशन, पहली पार्टीशन, दूसरी पार्टीशन, तीसरी, चौथी, पांचवी, कितनी पार्टीशन? इनफाइनाइट, बेशुमार पार्टीशंस। और m का मतलब है हर पार्टीशन से पैदा होने वाले ओपन इंटरवल्स की तादाद। कि अगर m1 है तो इसका मतलब ये है कि पहली पार्टीशन में इंटरवल्स की तादाद कितनी थी। फिर जब m2 ले लेंगे तो उसमें कितनी है? 2 आएंगे। जब m3 लेंगे तो उसके अंदर 4 आएंगे। तो ये n और m का मतलब है कि n वेरी करता है जैसे नेचुरल नंबर वेरी करते हैं, m जो वेरी करता है उसकी वेरिएशन जो है वो ये है 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन टू रेज टू द पावर n-1। लो जी, ये जितने भी आपने इन तमाम पार्टीशन से ओपन इंटरवल्स अलहदा किए थे, आओ उन तमाम ओपन इंटरवल्स को जोड़ लें यूनियन से, उन सब को इकट्ठा कर लें। क्या मतलब? ये जो पहले मरहले में आया था ये वाला, इसका यूनियन ले लें इन दोनों के साथ। फिर इन दोनों का, इन तीनों का यूनियन ले लें जो अगले मरहले में 4 इंटरवल्स आएंगे। और इस अमल को जनाब उसने इस तरीके से शार्ट मेथड में लिखा है IMN। यहां यूनियन डबल इस्तेमाल किया है क्योंकि यहां इंडेक्स डबल है। तो एक n के साथ जुड़ा है यूनियन और एक m के साथ यूनियन जुड़ा है। और जब इन तमाम इंटरवल्स का यूनियन ले लेंगे तो इसका नया नाम है G। तो इस सारे का नाम है, ये जितने भी ओपन इंटरवल्स हमने ड्रॉप किए थे पार्टीशन में, इनका नाम है G। अब आपके जहन में होगा कि शायद अब सर बोलेंगे कि ये जो G है ये कैंटर सेट है। तो इस बात से मुझे एक बात याद आई कि कोई एक खातून थी, वो किसी फ्रूट की दुकान पे गई और स्पेशली उसने सेब खरीदने की चाहत रखी और उस दुकान वाले से कहती है, भैया क्या इन सेबों में कोई बासी सेब भी हैं? वो 2, 3, 4 दिन पुराने, 5 दिन पुराने। वो दुकानदार बड़ा एक्टिव हुआ, कहता है हाँ बाजी हैं। तो उसने कहा वो जरा निकाल दो। तो जब उसने सारे बासी सेब उस पूरे क्रेट में से, टोकरे में से निकाल दिए तो कहती है, अब भैया जो बाकी टोकरा बचा है उसमें से मुझे 3 किलो सेब दे दो। तो ये जो जी हमने निकाला है, इस जी का कंप्लीमेंट ले लो उस ओरिजिनल यूनिट इंटरवल 0-1 के साथ। ये जो 0-1 इंटरवल हमने बेस बना के यूनिवर्सल सेट समझ के
कंसीडर किया है, जिसके अंदर से इन बेशुमार ओपन इंटरवल्स को हमने अलहदा किया और उसका नया नाम रखा जी, इस जी का आपने उस 0 1 के साथ कंप्लीमेंट लेना है। तो जब आपने कंप्लीमेंट ले लिया तो वो कहता है कि जनाब 0 1 यूनिट इंटरवल माइनस जी, ये जो आपका आंसर आएगा इसे उसने सी से जाहिर किया है और इसको कहता है कि ये कैंटर सेट है। और ये है क्या? आप देखिए, हमने पढ़ा है कि जितने भी ओपन इंटरवल्स होते हैं वो मेजरेबल होते हैं, जितने भी ओपन सेट होते हैं वो भी मेजरेबल होते हैं। तो ये जो आपने जी निकाला है ये क्या है? ये मेजरेबल सेट है, क्योंकि ये इंटरवल्स का यूनियन है, ओपन इंटरवल्स का यूनियन है, और ये ओपन इंटरवल्स का यूनियन जो है ये मेजरेबल सेट होता है, क्योंकि काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन या काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो सेट मेजरेबल होता है उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। तो ये जो अभी हमने जी का कंप्लीमेंट लिया है, ये बेसिकली जी जो है ये मेजरेबल सेट है, तो जिसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। तो this set C being the complement of measurable sets is measurable, and this set C is called Cantor set and it is denoted by C। तो मैं समझता हूं या मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि कैंटर सेट निकाला कैसे गया है इस यूनिट इंटरवल से। तो मैं आगे बढ़ता हूं कि अब उसने ये कहा था, थ्योरम की असल चीज मैं आपको दोबारा से दिखा दूं कि वो कहता है कि कैंटर सेट का लबीक मैयर 0 होता है। तो आइए आप इसका मैयर निकाल लें। तो सबसे पहले ना हम जी का मैयर निकाल लेंगे। ये आपके सामने जी है, जी दोनों तरफ आपने एम अप्लाई कर दिया। मैंने कल की नशिस्त में आपको बताया है कि एम तब लगाते हैं जब जिस सेट के बारे में कंफर्म हो कि वो अपनी जात में मेजरेबल सेट है। जब उसका लबीक आउटर मैयर निकालना हो तो एम स्टार की बजाय एम ही काफी होता है, तो हमने दोनों तरफ एम अप्लाई कर दिया। तो अब ये जितने भी मेरे पास इंटरवल्स हैं जो मैंने जी की यूनियन में लिखे हैं, ये आप मुझसे एग्री करेंगे ये सारे के सारे डिसजॉइंट हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं। तो जब आप यूनियन पे एम अप्लाई करेंगे तो चूंकि एम जो है वो फाइनाइटली एडिटिव भी है, काउंटेबली एडिटिव भी है, तो ये जो यूनियन है ये समेशन में बदला जाएगा। और आपको नजर आ रहा है ये वाला कि समेशन में बदल गया। तो ये आ गया जनाब मैयर ऑफ आई एम एन। और बाकी दो समेशन हैं क्योंकि दो यूनियन थे, और आपको पता है कि एक एन के लिए है और दूसरा एम के लिए है। और आपको ये भी मैंने अभी बताया कि एन की वेरिएशन कैसी है 1 से इंफिनिटी, और एम की वेरिएशन जो है वो एक्चुअली है 2 रेज टू द पावर 0 से 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। अब आपने ना फैलाना है ताकि बात को समझ सके। पहले ना पार्टीशन की नजर से देखें, यानी आप n1 ले लें, n की जगह 1 लगा लें, फिर n की जगह 2 लगा लें, फिर n की जगह 3 लगा लें, n की जगह 4 लगा लें। पहले तो हमने समेशन n का इस्तेमाल किया। अब हम m की तरफ जाएंगे। m का मतलब है कि उस पहली पार्टीशन, दूसरी पार्टीशन, तीसरी पार्टीशन में, हर पार्टीशन में ओपन इंटरवल्स कितने आए थे। तो जरा गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे आपको समझ आएगी कि अब इसका मतलब है I1m उसका मैयर, और m है फ्रॉम 1 to 1। तो पहली पार्टीशन के अंदर आपको एक ओपन इंटरवल मिला था, तो आप जब m की जगह 1 लगा देंगे तो वो हो जाएगा मैयर ऑफ I11। जब आप दूसरी पार्टीशन पे आए थे तो ओपन इंटरवल्स आपको दो मिले थे, m की जगह एक दफा 1 लगा लें, m की जगह एक दफा 2 लगा लें, 2 1 और 2 2। फिर इसी तरीके से जब तीसरी पार्टीशन पे आए थे
तो आपने m को 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है और 4 लिखना है। और इसी तरीके से अगर अगला भी आप लिखना चाहें तो उसके अंदर 4 ओपन इंटरवल्स की बजाय 8 ओपन इंटरवल्स आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि इंटरवल का मेजर उसकी लेंथ के बराबर होता है। तो पहली पार्टीशन में इंटरवल की लेंथ है 1/3। दूसरी पार्टीशन में दो इंटरवल से लेंथ हमने रखी थी 1/10, 1/9। तीसरी पार्टीशन में आने वाले 4 इंटरवल में हर इंटरवल की लेंथ है 1/3 की पावर 3। तो इसकी भी 1/3 की पावर 3, इसकी भी 4 होगी। तो 4 दफा एक बड़ा साइज लिख दिया। अगर आगे 8 दफा अगर आपको लिखना पड़े, क्योंकि अगले स्टेप के अंदर अगली प्लस के बाद अगली टर्म में 8 इंटरवल आएंगे, तो हर इंटरवल लेंथ में पता किसके बराबर है? उसका मेजर 1/80 बराबर। 8/20. तो जनाब अब आप जरा इनको इकट्ठा तो कर ले। ये हो गया 2/9, ये हो गया 4/27, अगला होगा 8/81। तो ये जो नई सीक्वेंस आपके सामने आई है, अगर आपने फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ा है तो जरा गौर तो करें। ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो जनाब अब इसका सम निकालने का जरूर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a/1 - r का मतलब होता है कंसेक्टिव टर्मों की रेशो। जब दूसरी टर्म को पहली टर्म पे डिवाइड करेंगे, जब तीसरी को दूसरी टर्म पे डिवाइड करेंगे, तो आपको रेशो मिलेगी, और रेशो यहाँ मिलेगी आपको क्या बोला? 2/3। तो जनाब आपने इस फार्मूले के अंदर लगा दिया आंसर, ये वाला फार्मूला, वैल्यूज पुट करें, मुख्तसर करें, आपको जी का मेजर मिलेगा 1। ये कैंटर सेट का मेजर नहीं है, कैंटर सेट का मेजर तो अभी हम निकालेंगे, ये तो जी का मेजर निकला है 1। अब जरा गौर कीजिएगा कि हमने अभी पढ़ा कि ये जो सी है ये 0-1 यूनिट इंटरवल का जी के साथ कंप्लीमेंट है। तो अगर सी और जी को वापस जोड़ दें तो जाहिर बात है 0-1 आएगा। जी का कंप्लीमेंट मैंने बोला है सी के बराबर, और जब दो सेट जो आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं, जब उनको वापस जोड़ दें, यानी जी का यूनियन ले लें सी के साथ, तो वो वापस यूनिवर्सल सेट बन जाता है, ओरिजिनल 0-1। और आपको पता होगा कि ये जो दो सेट आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं, ये डिसजॉइंट भी होते हैं। तो अब आप जरा गौर कीजिएगा कि 0-1 = सी यूनियन जी, दोनों तरफ एम अप्लाई कर दिया। किसी भी इंटरवल का लबीक मेजर या जस्ट मेजर जो है उसकी लेंथ के बराबर है, तो इसकी लेंथ आ गई 1, क्योंकि 1 में से 0 माइनस कर दे, और आगे लिख दे सी का मेजर प्लस जी का मेजर, फाइनाइटली एडिटिव की प्रॉपर्टी। और जी का मेजर अभी हमने निकाला है कि वो 1 के बराबर है। तो 1 = MC/1, और फिर 1 लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, जैसे आपका दिल करता है ले जाएं, कैंसिल कर दें, और बाद में आपको ये चीज नजर आएगी कि MC = 0। तो ये है जी कैंटर सेट की डेफिनेशन, अभी हमने पहले पढ़ी, और फिर हमने पढ़ा कि कैंटर सेट का मेजर जो है वो 0 होता है। इसके फौरन बाद जो अगला रिजल्ट है वो भी इसी के ऊपर बेस करता है, और ये कहता है, इस प्रोपोजिशन को कहते हैं जी जनरलाइज्ड कैंटर थ्योरम। अगर आप इसे लिखना चाहें तो इसके लिए आप बोलेंगे जनरलाइज्ड कैंटर थ्योरम। यानी इस यहाँ पे जनरलाइजेशन कर दी गई, सारी चीजें वही हैं जो आपने अभी इस पीछे वाले थ्योरम में पढ़ी हैं। फर्क सिर्फ इंटरवल की लेंथ पे आएगा।
अभी हमने जो पढ़ा उसमें पार्टीशन में पहले इंटरवल की लेंथ 1/3 थी। जब दूसरी पार्टीशन की गई तो हमने इंटरवल की लेंथ ली 1/3 स्क्वायर। थर्ड में 1/3 क्यूब था। तो इस जनरलाइज्ड कैंटर थ्योरम के अंदर सारा अमल वैसे ही होगा, वही 0-1 इंटरवल के साथ ही हम अमल करेंगे। मगर अब की बार जो पहला है, पहली पार्टीशन में जो इंटरवल्स की लेंथ होगी वो ये होगी α/3। दूसरे में होगी α/3⁻²। और इसी तरह चलते 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 आखिरी जो होगा उसमें आने वाले हर एक की जो लेंथ है वो α/3n होगी। और अल्फा से मुराद 0 और 1 के दरमियान कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू 0 और 1 को छोड़ के। तो वो कहता है इस ऊपर वाले कैंटर थ्योरम को फिर से रिपीट करो उसी तरीके से, और फिर साबित करो कि यहाँ जो वो सेट बनेगा जिसे हम कैंटर सेट का नाम देंगे, उसका जब आप मैयर निकालोगे तो वो 1 माइनस अल्फा आएगा। तो मैं हल्का सा आपको दिखा देता हूं। सारी बातें उसी तरीके से होंगी, बस आपने ये देख लें सारा कुछ वही लिखा हुआ है, सेम टू सेम उसी तरीके से आपको इंटरवल्स मिलेंगे। और बस फर्क ये होगा कि आपने इंटरवल्स की लेंथ का जो अंदाज है वो ये अपनाना है। बाकी बिल्कुल वही है, कंप्लीमेंट ले लिया, ये वो यूनियन ऑफ इंटरवल्स है ये वाला, इसका कंप्लीमेंट ले लिया, इस यहाँ उसने नया नाम सी की बजाय एफ रखा हुआ है। फिर उसके बाद उसने इस जी का मैयर निकाला है। तो आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि ये देख लें कि वहां था 1/3, 1/9, 1/9, 1/27। तो यहाँ फर्क ये है कि यहाँ पे α/3 है, 2 α/9 है, 4 α/27। इस तरीके से अल्फा कॉमन निकाल लें, बाकी पे जो मैट्रिक सीरीज है वो फार्मूला लगा लें। तो वहां जो हमारे पिछले थ्योरम में जी निकला था उसका मैयर हमने जब निकाला था तो वो क्या आया था 1। तो यहाँ क्या आया है, यहाँ अल्फा आया है। तो जब आप यहाँ पे वो फार्मूला लगा के निकालेंगे तो 1 मंथली अल्फा आएगा। और अगर मैं पिछला थ्योरम यहाँ पे साबित करना चाहूं तो जब मैं अल्फा की जगह 1 ले लूंगा तो फिर ऑटोमेटिकली इसका मैयर 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है इसका मतलब फिर हर यूनिट इंटरवल पे काउंटर की वैल्यू 0 होगी। हाँ जी, वहां 0 है, यहाँ 0 नहीं होगी। यानी अगर आपने अल्फा 1 रखा है तो देखा फिर ना, जो, अल्फा उसने सर दे दिया, अभी अल्फा की कोई भी वैल्यू हम अगर फिट करें तो हाँ जो इसका उसने मतलब वैल्यू ये दी है, हुई है। इसका इसका सिर्फ ये मतलब है यहाँ पे कि आपने ये जो कंस्ट्रक्शन की है एफ की, जब इसका मैयर निकालेंगे तो मैक्सिमम मैयर आएगा 1 और मिनिमम मैयर आएगा 0। यानी मैक्सिमम कब आएगा, जब आप अल्फा 0 रखेंगे, और मिनिमम कब आएगा, जब आप अल्फा 1 लेंगे। यानी 1 से ग्रेटर नहीं आएगा। तो इस वाले थ्योरम को हम जनरलाइज्ड कैंटर थ्योरम कहते हैं और ऊपर वाले को कैंटर थ्योरम कहते हैं। और इसके बाद जो अगला थ्योरम है, जो कि आखिरी मिनट है, मैं सिर्फ आइडिया देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बात होगी। कल का लेक्चर जो होगा इस वक्त नहीं होगा, इस टाइम पे नहीं होगा, उसके लिए मैं टाइम चेंज करके बताऊंगा जो आप जिस टाइम अच्छा फारग होंगे। सर, सर शुएब साहब का लेक्चर नहीं हो रहा कल तो अब कितने बजे, वैसे नहीं हो रहा, उनका लेक्चर हो ही नहीं रहा ना। कितने बजे वैसे लेते हैं तो वो 11:30 पे लेते हैं। चले मैं इंशाल्लाह, मुझे बता देते, मैं आज 11:30 पे आ जाता इंशाल्लाह। कल ना, 11:30 कल कल या लाजमी। फिर फर्स्ट टाइम रख दें, किस टाइम, वही पुराने वाला 7:30 वाला, 7:30 7:30 या पे चले, चले 7:45 इंशाल्लाह वाला। ना। नहीं नहीं, नहीं, कल, 7:30 नहीं। ओहो कोई बात नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि 7:30 पे मैं चला जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कल तो इंशाल्लाह उसी वक्त होगा, यानी 11:30 बजे। तो बाकी इंशाल्लाह चलो ताला ठीक। यहाँ से आगे शुरू करेंगे।
अब टाइम बिल्कुल नहीं है कि किसी टाइम पे क्लास हाफ हो सकती है, तो बहुत